गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है, इन टॉपिक के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। MPPSC AE जो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 2023 में होने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म की डेट भी आउट हो चुकी है, यानी आपने फॉर्म भर दिया है, उसका जो लास्ट डेट है वो भी ओवर हो चुका है। किन टॉपिक पे हम बात करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स के डेली मैसेज आ रहे हैं सर क्या इसमें वैकेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, वैकेंसी इंक्रीज होने के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है जो आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रेफर कर सकते हैं, हमारा सेल्फ स्टडी का क्या अप्रोच होना चाहिए, और हाउ टू प्रिपेयर, या बेसिक से प्रिपेयर करते हैं तो क्या अप्रोच आपका होना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट पर टोटल आपके 5 पॉइंट हैं, ये 5वां पॉइंट होगा। टोटल 5 पॉइंट पर बहुत ही अच्छे से एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आपको स्पीड फ्लो लगे तो डबल स्पीड पे देखिए, सारी जानकारी आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी। हम बात करेंगे इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था आपका, ये 30/12/2022 को आउट हुआ था, और आपका जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग था वो 15 फेब था। आई होप आप सभी इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे। यदि आप फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो जब वैकेंसी इंक्रीज होगी उस टाइम पे जब फॉर्म रीओपन होगा तब आप अप्लाई कर पाएंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। इसके बारे में कई बार हम अवेयर कर चुके हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें, इस वीडियो के अंदर हमारा जो अप्रोच रहेगा वो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, अभी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यदि हम देखें तो टोटल वैकेंसी कितनी आई है, टोटल 18 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ये आपका लोक निर्माण विभाग PWD डिपार्टमेंट के अंदर केवल 18 पोस्ट आई हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है सर, क्या 18 ही पोस्ट रहेगी, क्या वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोटे मोटे जो डिपार्टमेंट होते हैं आपके असिस्टेंट इंजीनियर के अंतर्गत, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। ये टोटल आपके डिपार्टमेंट होते हैं। अब इन डिपार्टमेंट के अंदर आपके PWD में तो 18 वैकेंसी आई है, लेकिन और किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पास लिखा है कि यदि विज्ञापन में शासन से मांग पत्र प्राप्त होने पर, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट MPPSC को बता देंगे कि भैया हमारे पास इतनी वैकेंट सीट है, उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है, किन डिपार्टमेंट में आ सकती है, जो मैक्सिमम चांसेस है वैकेंसी बढ़ने के, वो WID के अंदर है, REF के अंदर है और PHE के अंदर है। इन 3 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएगी, क्योंकि PWD में 18 आ चुकी है, इनमें कोई पोस्ट नहीं है, तो इन तीनों में वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। अब टोटल कितनी वैकेंसी आ गई है, और एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि ये डिपार्टमेंट, इनमें से कुछ डिपार्टमेंट MPPSC को अब अपडेट भी दे रहे हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है। जब सारे डिपार्टमेंट MPPSC को अपडेट दे देंगे कि हमारे पास इतनी वैकेंट सीट है, तब जाके आपको एक ऑफिशियल अपडेट आए कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। ये कब तक में होगा, ये आपका हो जाएगा मार्च लास्ट में, अप्रैल तक तो हो जाना चाहिए जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो अप्रैल के लास्ट वीक तक जा सकता है, लेकिन वैकेंसी अपडेट का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन वैकेंसी जरूर अपडेट होगी। अब बात रही फिर कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी 250 प्लस वैकेंसी रहेगी। 250 प्लस वैकेंसी इंक्रीज होकर के हो जाएगी। वैकेंसी अभी इंक्रीज नहीं होगी तो कब इंक्रीज होगी, इलेक्शन का टाइम है, ये वैकेंसी इंक्रीज होना तय है। अच्छा, इसके बाद कब एग्जाम होगा, देखो इसके पहले आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट पैटर्न आपने देखा 2020 का, आपने देखा 2021 का, अभी 2022 का पेपर 23 में होने वाला है। ये एग्जाम होगा अभी आपका अक्टूबर के अंतर्गत। ठीक है, अक्टूबर में पेपर होगा, और इलेक्शन के बाद बहुत कम चांस है कि 1-2 साल वैकेंसी आए। सो थोड़ा सा अवेयर आपको रहना है कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये तो आपको वैकेंसी इंक्रीज के बारे में हमने बता दिया, डिपार्टमेंट के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या ऑफिशियल अपडेट है, किस तरीके से आप बता रहे हैं। देखिए, आप MPPSC के साइट पे जाएंगे तो वहाँ एग्ज़ाम कैलेंडर का एक सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर जाएंगे तो 10वें नंबर पे आप देखेंगे राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022। ये आपका 8 अक्टूबर 2023 को होगा। ठीक है, यानी आपका जो पेपर है 8 अक्टूबर को होने वाला है, 8 अक्टूबर को होने वाला है। अब से लेकर के 7 मंथ मान सकते हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी 5 का लास्ट वीक चल रहा है, तो ये आपका कौन सा है, 8 अक्टूबर, यानी 7 मंथ का टाइम है प्रिपेयर करने का। ये तो इम्पोर्टेंट जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसमें जो एस्पिरेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं फिर रीओपन होने के बाद अप्लाई करेंगे, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका ग्रेजुएशन B या फिर BTech पास आउट होना चाहिए, रनिंग वाले अप्लाई नहीं कर पाते हैं।
अब हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हुई। इसका 2 स्टेज में एग्जाम होता है। पहला स्टेज 1 आपका रिटन टेस्ट होता है, यानी आपका OMR फीट वाला ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम होता है 450 नंबर का, जिसके अंदर आपके टेक भी होते हैं, नॉन टेक भी होते हैं। टेक के आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 300 मार्क्स का। नॉन टेक की हम बात करें तो 50 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 150 मार्क्स का। ये आपका स्टेज 1 का एग्जाम होता है। ये आपका किसका है? स्टेज 1 का है। अब स्टेज 2 की हम बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका 450 नंबर का पेपर होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका डिडक्ट होगा। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाइड करते हैं, मेरिट में आपका नाम आता है, तो स्टेज 2 के लिए आप जाते हैं, जो कि आपका इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। ओवरऑल जो आपका टोटल एग्जाम होता है 500 नंबर का होता है। इससे पहले क्या होता था? प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन 2020 से काफ़ी अच्छा चेंजेस आया इसके अंदर। केवल आपका सिंगल एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव वाला, OMR फीट के अंतर्गत एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे आपका सर्कल रहता है, फिलअप करने वाला सिस्टम रहता है। इसके बाद जैसे आप क्वालिफाइड होते हैं, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये पैटर्न हो चुका है। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बाद में, फिर इसका फ्लेवर क्या है। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एक तो आपने देख लिया टेक आएगा, दूसरा नॉन टेक आएगा। तो टेक्निकल के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यदि आपने ग्रेजुएशन में तो 30 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, और भी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इस एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छी बात है MPPSC की, प्रॉपर सिलेबस वेल डिफाइंड इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, हमने सिलेबस को इसमें से सब्जेक्ट थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो टोटल आपको 12 सब्जेक्ट इसके अंदर दिख रहे होंगे, और इन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है, ये आपको प्रॉपर सिलेबस में दिया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी रैंडम नहीं है, प्रॉपर वेल डिफाइंड सिलेबस MPPSC के यही का होता है। यदि कोई एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है तो बहुत आसानी हो जाती है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एक बार क्विकली नज़र डाल लेते हैं। आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है। हालांकि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर केवल उसमें दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसमें इंक्लूडेड है। विदाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज यदि आपको नहीं है तो आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया है। स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन है, RCC है, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग है, इसमें आपका हाइड्रोलॉजी भी इंक्लूड होगा, इसमें आपका हाइड्रोलॉजी भी इंक्लूड होगा। रेलवे इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है, एयरपोर्ट एंड ब्रिज इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट है। ये आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, टोटल यदि हम बात करें तो केवल 10 सब्जेक्ट में उन्होंने मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है, 10 सब्जेक्ट में मॉडिफाई कर रखा है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके 12 सब्जेक्ट में कर दिया है। तो टोटल ये आपके 12 सब्जेक्ट हैं टेक्निकल के, सिविल इंजीनियरिंग के। अब नॉन टेक में क्या है, नॉन टेक के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में आपका क्या होता है, अभी हमने यहाँ सिलेबस नहीं लिया है, उसका किसी अलग से वीडियो में डिटेल में टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। हालांकि एक वीडियो हमने बनाया था, उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये आपका जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन तो आपका MP से रहता है। MP का चाहे इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपका स्टैटिक वाला पार्ट हो, सारे कुछ आ जाते हैं 35 क्वेश्चन के अंतर्गत। 5 क्वेश्चन आपका ICT का रहता है, 10 क्वेश्चन आपका करंट का रहता है। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न रहता है आपका नॉन टेक के अंदर। ठीक है, नॉन टेक के अंदर ये आपका पैटर्न रहता है। ये आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि टेक का क्या सिलेबस है, नॉन टेक का क्या सिलेबस है। यदि अभी हम सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक की बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि जब अलग अलग चैप्टर का प्रॉपर पोस्टमार्टम किया जाए तब पता चलेगा, और वेल डिफाइंड सिलेबस दिया है। यदि कोई स्टूडेंट जानना चाहता है तो सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप रीड आउट कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है। ये तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात रही। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अच्छा, एग्जाम आपका कब होने वाला है? एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है ना। आपका एग्जाम कब होने वाला? 8 अक्टूबर को होने वाला है। यानी अब से लेकर के यदि हम मार्च से कंसीडर करते हैं तो मार्च से अक्टूबर तक का टाइम, 7 मंथ के आपके पास टाइम है। इन 7 मंथ के अंदर किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है खूबसूरती क्या है कि सिलेबस वेल डिफाइंड है, टाइम से एग्जाम होता है, टाइम से सब सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। क्या अप्रोच आप फॉलो करेंगे, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे इन 7 मंथ के अंदर आपका स्टडी अच्छे से हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ना केवल MPPSC AE के लिए, बल्कि किसी भी एग्जाम को यदि आप टारगेट करते हैं तो उस एग्जाम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर के अंदर,
उन चैप्टर के, उन टॉपिक के सभी कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं तो फिर इसके बाद एक ही काम बचता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, और लास्ट में आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं। लास्ट में आप क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज को लगा लेते हैं। लेकिन यदि आपके पहले से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, थोड़े बहुत नंबर से आप रुक गए थे लेकिन इस बार आप अच्छे से एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना है कि अपने नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करेंगे, और जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए भी बताते हैं, लेकिन जिनकी पहले से तैयारी है और वो केवल अभी एग्जाम को फिर से देना चाहते हैं, थोड़े बहुत नंबर सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए क्या करना है, आपको नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करना है। नोट्स रिवाइज करने के बाद प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब टेक के लिए अलग क्वेश्चन है, नॉन टेक के लिए अलग क्वेश्चन है। हम बात करें 2020 के पेपर आपको मिल जाएंगे, 2021 का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। 2020 और 2021 का पेपर मिल जाएगा। उससे पहले कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहा 2020 के अंदर। देखें, ये हमने एनालिसिस किया हुआ है, इसको देखिए जस्ट अ मिनट। 2020 के अंदर हम देखें, टोटल हमने यहाँ 10 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो आपके सिलेबस में प्रॉपर मेंशन है, राइट। अब इसके अंदर देखिए क्या आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया है, थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड, न्यूमेरिकल और फार्मूला बेस्ड, ठीक है। एक सेगमेंट हमने डिवाइड किया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे रेलवे इंजीनियरिंग की हम बात करें तो रेलवे इंजीनियरिंग पे 10 क्वेश्चन आए थे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड थे। जैसे आरसीसी और पीएफपी की बात करें तो फिर 5 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था, 4 फार्मूला बेस्ड थे। इस तरीके से आप इसका एनालिसिस बहुत अच्छे से देख लियो 2020 वाला। फिर आपको 2021 वाला देखना है। आप इसको जब देखेंगे, रियलाइज करेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। 2020 के अंदर ओवरऑल हम देखते हैं तो 52 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड थे, 31 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे और 17 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे। वहीं यदि हम बात करें इसके अंतर्गत 2021 के अंदर तो 73 क्वेश्चन थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड थे, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गए थे 2021 के अंदर, तभी थोड़ा पेपर इजी हो गया था। न्यूमेरिकल में 13 क्वेश्चन थे, फार्मूला बेस्ड 14 क्वेश्चन थे। अब इसको यदि आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएंगी आपको। अब ओवरऑल एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं। ये आपके पास 2020 का और 2021 का ओवरऑल एनालिसिस है कि यहाँ पास क्या है। टोटल यदि हम बात करें तो एवरेज हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 2021 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, कोडल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। 2020 के अंदर 52 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर 31 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे 2020 में, वहीं यहाँ 13 क्वेश्चन थे। 17 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, तो फार्मूला बेस्ड तो लगभग सेम थे, लेकिन न्यूमेरिकल में थोड़ा सा वेरिएशन है, थ्योरेटिकल में थोड़ा सा अच्छा खासा वेरिएशन है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा वेरिएशन है। अब हम एवरेज बात कर लेते हैं। आप किसी ना तो 2020 का रिफरेंस ले सकते हैं, ना तो आप 2021 का रिफरेंस ले सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जब एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तो 2020 में पेपर हुआ है, 2021 में पेपर हुआ है, तो किस पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं, दोनों का एवरेज आपको देखना पड़ेगा। एवरेज की हम बात करें तो 62.5% आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है एंड कोडल बेस्ड क्वेश्चन है, 22% क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, 15.5% क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। अब यहाँ से हमने चीज़ें क्यों बताई आपको, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे या कहीं से भी तैयारी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा अप्रोच क्या है। सिविल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए गाइज। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड क्वेश्चन 50% रोल प्ले कर रहे हैं, 40% आपको न्यूमेरिकल एंड फार्मूला बेस्ड है, यानी 60 और 40 का रेशियो है, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़ेंगे तभी तो न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो 60 और 40 का रेशियो है, तो यहाँ पर एक पता चलता है कि दोनों ही चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी। फार्मूला भी आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड जो फैक्ट है उनको भी समझना होगा। ये आपका एनालिसिस से पता चलता है, यानी तीनों ही अप्रोच पे आपको स्टडी करनी होगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता दी। तो आपको क्या करना है, यदि आपके पहले से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहले 2020 के क्वेश्चन लगाइए, फिर 21 के क्वेश्चन लगाइए, फिर इसके सिमिलर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको ईएफई का रेफरेंस लेना है। ईएफई से बेस्ट कुछ नहीं हो सकते फिर एग्जाम के लिए। किसी भी कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं जिसके अंदर ईएफई की पीवाईक्यू प्रॉपर दिए हों चैप्टर वाइज, उन पीवाईक्यू को लगाना है। उनमें से कितने पीवाईक्यू लगाना है,
ऑलमोस्ट आप 80 to 85% सारे PYQ लगाएंगे जो आपके इस एग्जाम से मिलते जुलते हैं, आपके 2020 के पेपर से और 21 से। फार्मूले वाले भी लगाने हैं, थ्योरेटिकल भी लगाने हैं, न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, क्योंकि एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं सर कौन से क्वेश्चन लगाएं, इसलिए हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, और 2020 के पेपर पूरा फॉलो करना है आपको बैठ के अच्छे से, फिर 21 का जब आप इन दोनों को फॉलो कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फॉलो करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको EFE के क्वेश्चन को रेफरेंस लेना और EFE के क्वेश्चन को लगाना है। ये आप 3-4 बार करके जाइए, बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। फिर इसको करने के बाद जब आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लास्ट में एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद काम हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद काम हो जाएगा। अच्छा, नॉन-टेक के अंदर कौन सी बुक प्रीफर करें, ये भी सवाल होगा, क्योंकि हमने टॉपिक में लिया था। नॉन-टेक के अंदर आपको क्या करना है, पहले वही काम करना है, 2020 के क्वेश्चन लगाने हैं, 2021 के क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद आपको ऐसी कोई बुक लेनी है जिसमें PCF के सारे क्वेश्चन हो, चाहे नॉन-टेक PCF के क्वेश्चन हो और जो भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ MPGK से क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन कवर करने के भी हम बोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई सी बुक लेंगे, फिर पुणेकर की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, क्वेश्चन कलेक्शन प्रॉपर है, डिटेल डिस्क्रिप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन बढ़िया रहता है, तो आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। ये तो रही सेल्फ स्टडी की बात, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हैं। लेकिन मान लीजिए जिनके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, आप में से हज़ारों स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे आज नहीं तो कल, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं होंगे, उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए, किस तरीके से इस एग्जाम के लिए वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अच्छा खासा टाइम है, आपके पास 7 मंथ का टाइम है, 7 मंथ का टाइम है, अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए होगा जिसके अंतर्गत प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस तक की, एडवांस इन द सेंस जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, ये चीज़ें कंटेंट आपको मिल जाए तो आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आप स्टडी करते हैं बेसिक से, वही चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, तो कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, ये चीज़ें कहीं से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अभी हम द सिविल पॉइंट की बात करेंगे, द सिविल पॉइंट में किस तरीके से आपको कंटेंट मिल सकता है, क्या हमारा अप्रोच रहेगा, किस तरीके से हम स्टडी करवाते हैं। देखिए, हम 7 मंथ का टाइम है। ठीक है, 7 मंथ का टाइम है, अभी हमारा जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है आपका महाशिवरात्रि के दिन से। ठीक है, 5-6 दिन हुए हैं बैच को स्टार्ट हुए। तो अभी हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड सिलेबस है, रिक्वायर्ड सिलेबस तो MPPSC ने दे रखा है, फिर हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है इसके बेस पर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के जहाँ तक रिक्वायर्ड कंटेंट आपके एग्जाम के लिए है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे के अंदर हम दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर वे के अंदर बेसिक से एडवांस तक की सारी चीज़ें दे रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, उन चैप्टर के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पास बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर हम क्या सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। यदि आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स अभी तक नहीं बने हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपर क्लियर नहीं है, टेक एज वेल एज नॉन टेक के, उस केस में सेल्फ स्टडी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक मटेरियल ना, मतलब एज रिक्वायर्ड कंटेंट की बात करते फिर कोई बुक ही नहीं है जिसमें सारा कुछ कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या फिर थ्योरी मिलेगी, या फिर कोई शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हैंडबुक मिलेगी, तो प्रॉपर कंटेंट कहीं कन्फाइज नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अभी क्या है कि हमने बैच लॉन्च किया, न्यू फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच के अंतर्गत यदि आपके कोई सिंगल सब्जेक्ट वीक है तो उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और यदि आपके बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आप बीच में हैं, कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं कुछ नहीं, तब भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम कैसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बाद और पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो बेसिक पॉइंट थे सारे पॉइंट हमने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। इसके अंतर्गत ऑल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेक के भी मिलेंगे, नॉन टेक के मिलेंगे। और देखिए, ध्यान से समझना, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा कि इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप द सिविल पॉइंट से न्यू फाउंडेशन बैच या फिर फाउंडेशन बैच जो ज्वाइन कर चुके हैं, फिर न्यू फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हैं, कुल मिला के बात है कि MPPSC AE बैच के अंतर्गत यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर ये चीज़ें कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना है। आपको कैसे कंटेंट हम देंगे, प्रॉपर तरीके से पहले आपके हर एक टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं पहले MPPSC AE के क्वेश्चन करेंगे,
फिर ईएफई के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कुछ गेट के इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी करते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चन हम एफएफसी जेई के भी करवा देते हैं, जो क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी एई में आने वाले होते हैं। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कूल माइंड से बिल्कुल तरीके से लेक्चर्स को देखना है। उस लेक्चर्स के अंदर सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी, ना तो किसी बुक को परचेस करने की जरूरत पड़ेगी, ना तो किसी स्टडी मटेरियल का। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे सिंगल बैच के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। अब बात रही नोट्स की, नोट्स को तो हम ये आपको बोलते हैं कि आप खुद के नोट्स बनाओ, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन केस आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो फुल डाउट सपोर्ट है। एक्चुअली क्या है ना, कंटेंट तो आपको कहीं भी और मिल जाता है, लेकिन आपको डाउट सपोर्ट नहीं मिलता, हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता कि डेली का आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, कोई टेस्ट फ्री लगा रहे हैं, डाउट आ गया तो डाउट कौन क्लियर करेगा। तो हमने इसके अंदर चैट ग्रुप बना रखा है ऐप के अंदर। जैसे ही बैच ज्वाइन करते हैं, ऑटोमेटिक चैट ग्रुप में आप ऐड हो जाते हैं, तो उस चैट में आपके डाउट क्लियर होते हैं। या फिर कोई मेजर डाउट है तो आप जूम सेशन के थ्रू डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और हर एक 15 दिन में आपको जूम सेशन मैंडेटरी है, जो कि लिया जाता है। इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, तो इस कोर्स की वैलिडिटी हम 2 साल कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर आपने फाउंडेशन बैच में 2 साल रखा था, इसमें 1 साल रखे हैं, तो हमने इसका भी 2 साल कर दिया है, ठीक है। अभी 2 साल है, बाकी यदि आप जिस वीडियो को अभी जब देख रहे हैं ना, 2 साल है, इसके बाद वो 1 साल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो कंटेंट में क्या मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। साथ में इसका टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, इसका टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज हम किस तरीके से आपको देंगे, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज पहले हम टेस्ट देंगे, उसी तरीके से सेम फॉर्मेट रहेगा ओएमआर वाला, जैसे आप फिलअप करते हैं सब्जेक्ट वाइज देंगे। फिर आपके 3-4 सब्जेक्ट हो गए तो मिक्स टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे आपका कंप्लीट सिलेबस होता है, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये कंप्लीट सिलेबस कब तक में हो पाएगा, तो ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ 17 फेब से, और इसमें जो क्लासेस चलेंगी 6 अगस्त तक, यानी 6 अगस्त को हमारा ये कंप्लीट सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, वेल तरीके से, टेक एज वेल एज नॉन टेक, ठीक है। तो ये आपको 6 अगस्त के बाद आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज में, अगस्त और सितंबर 2 मंथ अच्छा काफी टाइम रहेगा, 8 से 10 टेस्ट आप लगा सकते हैं फुल लेंथ। सब्जेक्ट वाइज और मिक्स तो पहले ही लगा लेंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ये चीज़ें इसके अंतर्गत रहेगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेड्यूल है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि आपको ये बैच के लिए, यदि आप एमपीपीएससी ए के लिए बहुत ही सीरियस हैं, तो शेड्यूल बहुत मैंडेटरी है। इसमें 1-2 चीज़ें चेंजेस हो गई हैं अभी न्यू फाउंडेशन बैच के अंतर्गत। अभी तो सॉइल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं शेड्यूल में, लेकिन 6 अगस्त तक सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट आगे पीछे होंगे, लेकिन टाइम आगे पीछे नहीं होगा, टाइम पे सिलेबस कवर होगा आपका। तो सॉइल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स अभी इसके अंतर्गत चल रहे हैं। और नॉनटेक के डेली के 1 घंटे क्लासेस मिल रही है आपको, नॉनटेक की डेली की 1 घंटे क्लासेस मिल रही, काफ़ी अच्छा टाइम है। 6-7 महीने में नॉनटेक तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, डेली के 1 घंटे करेंगे तब भी। अब आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट कवर किए जा रहे हैं ना, जैसे नॉनटेक के अंदर आपको ये फिर बुक नहीं जिसमें सारा थ्योरी कवर हो, तो जो सर पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीके से आपको निचोड़ दे रहे हैं कि आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पढ़ के नोट्स बना लेना है, और नोट्स बनाने के बाद आपको PYQ लगाने हैं। हालांकि सर सारे PYQ करवा रहे हैं, लेकिन आप खुद से PYQ कर सकते हैं, जो हमने बुक आपको रिफर की है उस बुक से भी PYQ आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेटर हो जाएगा। तो गाइज ये आज का वीडियो था। इस वीडियो में हमने सारे ही पॉइंट डिस्कस किए हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि आप इस बैच के अंतर्गत आपको रैंडम ज्वाइन नहीं करना है, जब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के आपको डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। अब तक के हमने फॉर्म के डेमो लेक्चर दे दिए हैं आपको, फ्लूइड के दे दिए हैं, सॉइल मैकेनिक्स के दे दिए हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के दे दिए हैं, नॉनटेक के 3 से 4 वीडियो दे दिए हैं। आप इन वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बैच को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये जो फुल फ्लेज बैच है, डेडिकेटेड है आपका एमपीपीएससी एई के लिए, और 1 साल के दौरान कोई सी भी एग्जाम आते हैं, जिस एग्जाम को आप देते हैं, और एक्स्ट्रा जो सिलेबस रहता है वो भी हम करवा के देते हैं। जैसे सब इंजीनियर एग्जाम हो गया, एफएफसी जेई का जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं नॉनटेक के, वो भी सारे सब्जेक्ट आपको इसी फीस के अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फी है, 2 साल की वैलिडिटी है। आप चाहे तो केवल तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी प्रोफेशन के अंदर है, जॉब के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, खुद का काम है, उस केस के अंदर भी डेली के 4 to 5 आवर्स मैनेज करके आप बहुत अच्छे स्टडी कर सकते हैं एमपीपीएससी एई एग्जाम के लिए।
ठीक है, क्योंकि डेली की क्लास होती है, अपडेट हो जाती है। जब आपको टाइम मिले प्रॉपर आपको देख लेना है, कहीं डाउट आता है चैट ग्रुप पे डाल देना है, ये फैसिलिटी आपके ऊपर है। फ्लेक्सिबिलिटी है, अब फ्लेक्सिबिलिटी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिसिप्लिन नहीं रहना है, आपको डेली का टास्क डेली ही करना है, तभी जाके काम बनेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। बहुत ही अच्छे से क्लास चल रही है, आप प्रॉपर तरीके से डेमो चेक करिए, इसके बाद डिसाइड करिए हमें क्या करना है। अभी जैसे आपका 17 फेब से क्लास चल रही है, तो काफ़ी कुछ क्लास हो चुकी है 4 से 5 दिन के लिए, ठीक है। आज कौन सा डेट है आपका, 23 है ना, तो 6 दिन हो चुके हैं। तो 6 दिन के अंदर लगभग 30 घंटे क्लास हो चुकी होगी, तो ज़्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी बैकलॉग क्लास हो जाती है, तो एक बर्डन सा आता है, सर इतनी क्लास है कैसे पढ़ें क्या करें, तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए आपको आज से ही तैयारी में लग जाना है। यदि आप सेल्फ स्टडी कैटेगरी में आते हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और यदि आप तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, अब आपके अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए कि MPPSC ए के एक्सपीरियंस के साथ में, और कुछ आपके सब्जेक्ट वीक हैं उस केस में भी आप न्यू फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ लगभग 300 बच्चों के आसपास का ग्रुप बना हुआ है, तो सभी आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो, पब्लिक रहता है, पब्लिक इन द सेंस जो बैच ज्वाइन करता है आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक दूसरे एक्सपीरियंस से, ठीक है, कि किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, कुछ अपने आपस में डाउट को डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक आपको ऑरा मिलता है कि क्या चल रहा है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये आपको आइडिया भी लगता है। बाकी प्रैक्टिस सेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको मिलते रहेंगे एग्जाम तक। कोई भी क्वेरी है इस बैच के रिगार्डिंग, 3 दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और एक हम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आ रही थी सर MPPSC ए के लिए कोई स्पेसिफाइड डेडिकेटेड बुक नहीं है, हम कहाँ पे तैयारी करें। थोड़े ही दिनों के बाद द सिविल पॉइंट MPPSC ए की डेडिकेटेड बुक लॉन्च करेगा, जिसके अंतर्गत सारे ही क्वेश्चन चैप्टर एंड टॉपिक वाइज विथ डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा और इंतजार है, बहुत ही जल्द इंतजार खत्म होगा और आपके सामने हमारी बुक आएगी, जहाँ से आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहरहाल जब तक बुक नहीं आती, क्या अप्रोच फॉलो करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए MPPSC ए से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमने एक वीडियो बनाया था कि जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन को मैनेज करना है, उस वीडियो को भी आपको देखना है। तो यदि आप जॉब के अंदर है तो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, उसका लिंक हम अभी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट विशेष गाइज, लग जाइए तैयारी में। इस साल अच्छा मौका है 2023, ठीक है, अपने लक्ष्य को बनाने के लिए, क्योंकि अभी वैकेंसी है, इलेक्शन के बाद वैकेंसी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगी, फिर वो तैयारी करने कोई मतलब नहीं है। अभी लग जाइए, इसी साल आपको फोड़ना है और सिलेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।